रहता है, मतलब जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। एंड देन और फिर द जस्टिस, उसके बाद में बाद की जो पांचवी अवस्था होती है स्टूडेंट्स, वो होती है जस्टिस की। जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। स्टूडेंट्स, जस्टिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इसमें जस्टिस जो न्यायाधीश की अवस्था होती है, इसमें क्या करेंगे? इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड। गुड कैपन लाइंड का मतलब स्टूडेंट्स होता है ब्राइब के रूप में मिला हुआ। ब्राइब यानी रिश्वत। जब न्यायाधीश होता है तो वो रिश्वत लेता है, और रिश्वत किसकी लेता है? गुड कैपन। गुड कैपन का मतलब मोटे ताजे मुर्गे का मांस। मोटे ताजे मुर्गे का मांस रिश्वत के रूप में लेता है, और जब उसको खा खा करके, मोटे ताजे मुर्गे के मांस को खा खा करके क्या हो जाता है? इन फेयर राउंड बेली, यानी उसकी जो तौंद होती है वो बाहर निकल जाती है, उसकी तौंद मोटी हो जाती है। विद आईज सीवियर। आईज सीवियर यानी आंखों में कठोरता होती है, दृष्टि में कठोरता होती है। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक फैशन के अनुसार कटी हुई दाढ़ी। फुल ऑफ वाइज सोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो न्यायाधीश है तो वो न्यायाधीश क्या करेगा? फुल ऑफ वाइज सोज यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण कहावतें कहेगा। मॉडर्न इंस्टांस यानी आधुनिक उदाहरण देता है, और विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता पूर्ण कहावतें बोलता रहता है। एंड देखिए, एंड और सो ही प्लेज हिज पार्ट्स, और इस प्रकार वह अपनी भूमिका निभाता है। किसकी? जस्टिस की, न्यायाधीश की। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स। छठी जो अवस्था होती है स्टूडेंट्स, शिफ्ट्स, जिसमें वो बदल जाता है। छठी अवस्था में उसमें चेंजेज होने लगते हैं, क्योंकि जो जो व्यक्ति की एज बढ़ती है तो उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत सारा परिवर्तन होता है। और वो क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, छठी अवस्था में इनटू द लीन। लीन का मतलब होता है वो दुबला पतला हो जाता है। छठी अवस्था में क्या हो जाता है? लीन, दुबला पतला। स्लीपर्ड, चप्पलें पहने हुए। स्लीपर्ड का मतलब चप्पलें पहने हुए। पेंटालून, पेंटालून का मतलब स्टूडेंट्स होता है विदूषक। क्या होता है? विदूषक या भांड। विदूषक या भांड, या अपन कह सकते हैं अपनी भाषा में जोकर। यानी छठी अवस्था में क्या होता है? वो एक जोकर के रूप में होता है। वो अपनी जो शुद्ध बुद्धि है वो खो देता है। विद स्पेक्टर्स ऑन नोज, और क्या होता है? अपने नाक पर सच में लगे हुए, ऐनक लगे हुए। पाउस ऑन साइड, और पाउस ऑन साइड का मतलब स्टूडेंट्स होता है आंखों के नीचे। आंखों के नीचे थैली नुमा आकृति, जो बुढ़ापे में मांस लटकने के कारण बन जाती है। व्यक्ति जो जो बूढ़ा होता है तो अपने आंख के नीचे की जो चमड़ी होती है वो लटकने लग जाती है। हिज यूथफुल होज। यूथफुल होज का मतलब होता है युवावस्था में पहने जाने वाले होज, यानी सॉक्स, स्टोकिंग्स, मोजे। जो युवावस्था में था तो अपने पैरों में सॉक्स पहनता था, मोजे पहनता था। वेल सेव्ड, जिसको अच्छी तरीके से संभाल के रखा गया हो। वर्ल्ड टू वाइड। वर्ल्ड टू वाइड एक ईडियम है स्टूडेंट्स, एक कहावत है जिसका मतलब होता है ढीले पड़ गए, क्योंकि युवावस्था में उसकी शारीरिक फिटनेस थी, और धीरे धीरे बूढ़ा होने की वजह से वो है उसके वो युवावस्था में बचा करके रखे गए मोजे है वो ढीले पड़ने लग गए। कारण क्या है? फॉर, क्योंकि हिज श्रंक सैंक। सैंक का मतलब होता है उसकी पैरों की पिंडलियां, टांगे, टांगों की पिंडलियां, श्रंक यानी सिकुड़ गई है। एंड और हिज बिग मैनली वॉइस, और युवावस्था में उसकी जो भारी भरकम पुरुषोचित एक मर्दानी आवाज थी। टर्निंग अगेन, पुनः बदल गई। किसमें बदल गई? चाइल्डिश टेरिबल पाइप्स, एक बच्चे किसी आवाज में बदल गई। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है उसकी पतली सी आवाज होती है, वापस छठी अवस्था के अंदर उसकी अवस्था उसी एक छोटे बच्चे किसी आवाज के अंदर बदल गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में जो क्या आती है?
एक सीटी की सी आवाज आती है, एक सीटी की कैसे आवाज होती है वैसी आवाज आने लगती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे अंतिम अवस्था के बारे में डिस्कशन किया है विलियम शेक्सपियर साहब ने, और वो क्या किया है, दैट की एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और देखिए स्टूडेंट्स, अंत में क्या होता है, बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कहानी होती है, अपने जीवन की जो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं की कहानी होती है, उसका एंड हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और इसको अपन क्या कहते हैं, दूसरा बचपना कहते हैं। मनुष्य की जो अंतिम अवस्था होती है, उस अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन कहता है। यानी अंतिम अवस्था के अंदर बालक होता है, वो ठीक एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें करने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मियरली अब्लिवियन। मियरली अब्लिवियन का मतलब होता है पूर्ण विस्मृत हो जाता है, यानी सारी शुद्ध बुद्ध खो देता है, पूर्णतः विस्मृत हो जाता है। सांस टीथ, सांस टीथ का मतलब होता है बिना दांतों के। सा आईज यानी बिना आंखों के, दृष्टि के। सा टेस्ट यानी उसका स्वाद भी नहीं आता है अंतिम अवस्था में, जब बूढ़ा होता है स्वाद की ग्रंथियां वो भी खत्म हो जाती है। सा एवरीथिंग यानी हर वस्तु से वो क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है स्टूडेंट्स। और ये अपनी जो 7 अवस्थाएं हैं, इस 7 अवस्थाओं को आप क्रमशः सीरियल वाइज याद रखेंगे कि फर्स्ट से लगा करके अंतिम अवस्था कौन सी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि चौथी अवस्था कौन सी होती है, दूसरी अवस्था कौन सी बताई है। तो इस प्रकार से अपनी ये पोएम हो गई। अब अबाउट द पोएम अपन पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अबाउट द पोएम, विलियम शेक्सपियर 1564। विलियम शेक्सपियर का जन्म है वो 1564 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 1660 यानी 1616 में हुई थी। वॉज एन इंग्लिश पोइट, एक अंग्रेजी कवि थे। प्लेराइट, एक नाटककार, एक्टर अभिनेता, एंड ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाटककार। ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, और इनको एक बार्ड ऑफ एवन की उपाधि दी गई। हिज वर्क इंक्लूड 38 प्लेज, और इसके जो रचनाओं हैं उसमें 38 प्लेज यानी 38 नाटक है। 154 यानी 154 सोनेट्स भी इन्होंने लिखे हैं। 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम, और 2 वर्णनात्मक कविताएं भी लिखी है शेक्सपियर साहब ने। हिज प्लेज, इसके नाटक, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेज, और इनके जो नाटक है उसको अनुवादित किया गया है इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेज यानी आधुनिक भाषाओं में। आर परफॉर्म्ड, और प्रदर्शित किया जाता है द वर्ल्ड ओवर यानी पूरे संसार में। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613, और शेक्सपियर है इन्होंने अपने जो अधिकांश प्रसिद्ध नाटक है उनकी रचना है, प्रोड्यूस किए हैं, वो कब किए, 1589 से 1613 के बीच में। हिज प्लेज वर प्राइमरली कॉमेडीज, और हिज यानी उसके प्लेज यानी नाटक, वर यानी थे, प्राइमरी यानी मुख्य रूप से, कॉमेडीज यानी हास्य नाटक, हिस्ट्रीज ऐतिहासिक नाटक, ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स दुखांतिका, और कॉमेडीज का मतलब होता है सुखांतिका। कॉमेडीज सुखांतिका का मतलब होता है ऐसा नाटक जिसका अंत सुख के साथ में हो, और ट्रेजेडीज का मतलब दुखांतिका, ऐसा नाटक जिसका अंत एक दुख के साथ में हो। ट्रेजी कॉमेडी, उन्होंने ट्रेजी कॉमेडी भी लिखी है। जैसे इसकी जो प्रसिद्ध ट्रेजेडीज है वो कौन सी स्टूडेंट्स, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मकबैथ, जिसको मैकबैथ भी पढ़ते हैं कई, लेकिन इसका सही उच्चारण मकबैथ होता है। तो इनकी जो प्रसिद्ध ये ट्रेजेडीज है ये, एंड आगे देखिए स्टूडेंट्स, एज यू लाइक इट भी इसका एक ड्रामा है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इसकी ट्रेजी कॉमेडी है। आर कंसिडर्ड टू सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्ले, ये सबसे अच्छे नाटकों में से माने जाते हैं। दिस पोइम, ये कविता, इज मोनोलॉग। स्टूडेंट्स मोनोलॉग के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। मोनोलॉग का मतलब होता है स्वकथन। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्वकथन। स्वकथन का मतलब क्या हुआ,
एक ऐसा पात्र जो क्या करता है, अपनी बात को खुद ही प्रेजेंट करता है। टेकन फ्रॉम फेमस शेक्सपियर कॉमेडी एज यू लाइक इट, और अपना जो पोइम है वो एक मोनोलॉग है, सबकथन है, और वो शेक्सपियर की कॉमेडी एज यू लाइक इट में से लिया गया है। इट इज स्पोकन बाय मेलनकली जैक्विस, इसको सही उच्चारण जैक्विस होता है, कई लोग जैक्स भी पढ़ते हैं लेकिन जैक्विस होता है, वो मेलनकली होता है, चिंताग्रस्त होता है, उनके द्वारा ये पोइम कही गई है पात्र के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द पोएट मैंस लाइफ, और पोएट के जीवन के अनुसार कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस, यानी मनुष्य की अवस्था को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली जो अवस्था होती है वो इन्फेंट की होती है, शिशु की। दूसरी स्कूल बॉय की, यानी एक स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की। तीसरी अवस्था होती है एक लवर की, प्रेमी की। और चौथी अवस्था होती है एक सोल्जर की, एक सिपाही की। और पांचवी होती है जस्टिस की, यानी न्यायाधीश। छठी अवस्था होती है पेंटालून, यानी एक भांड विदूषक, एक जोकर की अवस्था होती है। एंड ओल्ड एज, लास्ट जो अंतिम अवस्था होती है उसको सेकेंड चाइल्डहुड कहते हैं, वो होती है ओल्ड एज, यानी अंतिम अवस्था है। इट इज वन ऑफ शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर, ये शेक्सपियर के द्वारा प्राय जो सब कथन रिटर्न लिखे गए हैं इन आइबिक पेंटामीटर में से एक है। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस, यानी पाइथागोरस से लगा करके टू प्रेजेंट, यानी आज तक हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज, यानी पूरे संसार की तुलना किससे की गई है स्टूडेंट्स, एक रंगमंच से की गई है। स्टूडेंट्स, इस पोएम को आप बार बार रिवाइज करेंगे और 3-4 बार रिवाइज कर दोगे तो आपके पोएम है जो दिमाग में बैठ जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, may the